सैद्धांतिक होना अच्छी बात है, मगर ज़रूरी नहीं कि आप सैद्धांतिक हैं तो आपके सिद्धांत हर वक्त, हर पहलू में, हर समय, हर जगह सही ही साबित हों। यानी कि आप सही ही साबित हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और यही बात लागू होती है सूबेदार जी के ऊपर। हम देखते हैं सूबेदार जी ने खंडेराव के प्रति जो व्यवहार दिखाया शुरुआत से ही, वो कहीं से भी सही नहीं लगा। हमेशा लगा करता था कि गलत है, मगर खंडेराव का व्यवहार भी गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी उनका फ़र्ज बनता है कि एक बालक को किस तरीके से संभालना है, इस तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ देखते हैं कि सूबेदार जी ने न्याय पसंद किया, हर किसी का सही करना चाहा, भला करना चाहा, मगर उन्होंने खंडेराव की तरफ इस नज़र से कभी देखा ही नहीं। या तो इसका कारण ये था कि अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ अपेक्षाएं होती हैं वहाँ पर इंसान का रवैया जो होता है वो बदल जाता है, बाकियों से अलग हो जाता है, और जिससे आप अपेक्षाएं करते हैं अक्सर वो दुख भी देता है। ऐसा ही खंडेराव भी कर रहे थे, और यहाँ अपेक्षाएं ज़्यादा थी, इसलिए वो चाहते थे खंडेराव से कि बहुत ज़्यादा जल्दी से उनके अंदर सुधार हो, और वो देखें कि हाँ बहुत अच्छा युवराज है, बहुत अच्छा राजा है, बहुत जल्द प्रजा भी ये मानने लग जाए। इसी वजह से शायद उनका जो गुस्सा था, उनका जो रवैया था खंडेराव के प्रति, वो इस तरीके का था। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बार सही को सिर्फ सही देखा और उसके दूसरे पहलू को, गलत पहलू को देखा ही नहीं। एक बार हमने देखा कि लगान नहीं चुका पाने के कारण कुछ लोग आए थे, वो कहते हैं कि वहाँ पर फसल नहीं हो रही अच्छे से। तब सूबेदार जी कहते हैं कि आसपास के लोगों ने तो लगान दिया है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहते हैं कि लगान तो देना पड़ेगा। उस वक्त देवी अहिल्या कहती हैं कि वो क्षेत्र तो उस तरफ आता है जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो माहौल मतलब ऐसा है कि हाँ वाकई में वहाँ पर फसलें नहीं हो रही हैं, और उन्होंने ये बात सुनी थी अपने दादी से। अब देखिए देवी अहिल्या ने वहाँ पर उस बात को ध्यान दिया, मगर मल्हार राव जो राजा हैं उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि हाँ समय और परिस्थितियाँ भौगोलिक स्थिति पर भी डिपेंड करती है। और यहाँ पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में हाँ उन लोगों के साथ तो गलत हो रहा है। उनका जो लगान था वो मुक्त किया गया, और उन्हें कहा गया कि जब फसल अच्छी होगी तब होगा, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सकता है, इस तरीके की बातें भी हुई। अब बात आती है फिर खंडेराव जी के ऊपर कि उन्होंने एक मसला किया, किशन लाल जी का हल करना चाहा। वहाँ पर गुन्नू जी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, और बाद में जिम्मेदारी दी गई, थोड़ी बहुत नज़र मतलब दौड़ाई खंडेराव जी के ऊपर कि हाँ उन्होंने देखा है, उनकी आंखों में एक विश्वास दिखाई दिया। तो यहाँ पर बेशक खंडेराव की आंखों में कुछ करने की ललक देख करके और न्यायप्रियता देख करके उन्होंने मौका दिया, मगर गंगूबा जो उनके बहुत ही विश्वासु हैं, उन्होंने भी क्या कहा कि नहीं, साक्ष्य बिल्कुल ठीक है, सब कुछ जांच लिया है, दोनों पक्षों से जांच हो गई है, ऐसी तो कोई बात नहीं है जिसमें शंका हो। अब जो देखो, जो बालक के साथ आ जाते हैं गांव वाले गवाही देने के लिए कि हाँ जो हो रहा है उस परिवार के साथ गलत है, मगर जो गंगूबा मंत्री हैं उनके साथ कोई नहीं आता कि हाँ हम गवाही देंगे, वो सब मुकर जाते हैं, गुन्नू जी की तरफ हो जाते हैं। ऐसा क्या है? या तो उनका मंत्रिमंडल ही कमज़ोर है, या फिर मल्हार राव सरकार का नियंत्रण ही नहीं है। ना तो महल में दिखाई देता, वाड़े के ऊपर दिखाई देता, किसी भी सेवक के ऊपर, किसी भी सिपाही के ऊपर, और ना ही जनता के ऊपर। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर जनता को विश्वास होता कि हाँ इनके मंत्रिमंडल में न्यायप्रिय लोग हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो गंगूबा के साथ भी आते और कहते कि हाँ हम गवाही देंगे, और किशन लाल एक अच्छा इंसान था, वो कहते ये बात। और अब जब महल में इतना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं, मगर खंडेराव कुछ भी कर दे तो पता चल जाता है। तो इस बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ या तो ये चाहते हैं कि द्वारिकाबाई खुश रहे, किसी भी तरीके से खुश रहे, या फिर वो सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं जो कि आराम से दिखाई दे जाए, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं। इस सीरियल के मुताबिक तो वो एक अच्छे लड़ाका हैं, योद्धा हैं, मगर राजा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे सीरियल के माध्यम से।